is a verb and football is an object in this sentence. So this sentence is said to be in the active voice. Here Mohan is the subject and he is the doer of the action. Doer means the work done by someone else, that is doer. किसी के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है वो हमारा क्या होता है, डूअर है। तो मोहन इस सेंटेंस में डूअर का काम कर रहा है। The action of the subject is transformed to the object football because Mohan has done something to the football। यानी मोहन ने फुटबॉल के लिए कुछ किया है, कोई वर्क किया है। क्या वर्क किया है? प्ले किया है। तो इसलिए इसमें कह सकते हैं कि मोहन डूअर है, प्लेड एक एक्शन है, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। Now we'll see how to change this sentence into passive voice. So football was played by Mohan। यहाँ पे सेंटेंस में क्या किया है, बिल्कुल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। अपोजिट चेंजिंग होती है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। Here the subject is football which was object in the active sentence। आप देख सकते हैं कि ये जो फुटबॉल है वो एक्टिव सेंटेंस में क्या था, ऑब्जेक्ट था। फुटबॉल आपका जो है वो एक्टिव सेंटेंस है। ये जो फुटबॉल है एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये था ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम पैसिव का की बात करते हैं तो पैसिव सेंटेंस में इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है। सो here something is done to the subject football. It suffers the action done by something or someone else. So आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और जो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम चेंजिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं, और भी कुछ स्लाइड्स हैं। क्या होता है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वॉइस। कुछ रूल्स हैं हमारे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स विल लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस द preposition by is put। यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। बाय को हम पुट करेंगे यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन। द मेन वर्ब ऑफ एक्टिव सेंटेंस, यानी मेन वर्ब की बात करते हैं। जो एक्टिव सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाती है। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, ये जो हैं इज, एम, आर, ये बी के फॉर्म्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। इस प्लेस द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, इसके टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग हम इन वर्ब्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। द ऑक्सिलरी वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने, चेंज इन प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे, ये तो है आपका एक्टिव सेंटेंस एंड ये आपका है पैसिव। तो आई को जब हम कोई अगर एक्टिव सेंटेंस में आई है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी का अस हो जाएगा, यू का बाय यू हम पुट करेंगे, ही भी का हम बाय हिम करेंगे, शी का हर करेंगे, इट का बाय इट करेंगे, दे का बाय देम करेंगे। इन दिस वे विल चेंज द प्रोनाउंस इनटू ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, हम ध्यान देंगे कि चेंजेस इन टेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब बात आती है कि अगर टेंसेस हैं सेंटेंस में तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। सपोज हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्यों कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे, जो रूल्स हैं
रूल्स को लर्न करेंगे, रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जब भी हमारे पास कोई प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस अब ये देखना है आपको कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस। अगर आपके पास इस तरीके के सेंटेंस है, सपोज आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट भी इसको बोलते हैं। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उसका ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, सपोज अब सबसे पहले ऊपर एग्जांपल में देंगे, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही किल्स अ स्नेक। तो पैसिव वॉइस में हमने क्या यूज़ किया, आ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, एक स्नेक उसके द्वारा मारा गया। देखने की बात यह है कि आपने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ही किल्स अ स्नेक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब इसको आपने चेंज कर दिया, आ स्नेक पहले ले लिया आपने, यानी स्नेक क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, और ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और किल की थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड। तो आ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, ये हो गया सेंटेंस। इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, ये आपको पता है, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो अब ये देखेंगे, ये जो किल्ड है आपका, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो जब पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। लेकिन किल जो है, किल का सेकेंड फॉर्म भी किल्ड है एंड थर्ड फॉर्म भी क्या है, किल्ड है। बस सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। तो और बिल्कुल क्लियरली इसको ध्यान देना आप सभी लोग कि यहाँ पे आएंगे, आ ही किल्ड अ स्नेक, जो हमें डिस्कस करा था, ये क्या है, किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अब यहाँ पे वॉज क्यों आया, ये आपको ध्यान देना है। वॉज इसलिए आया क्योंकि ये किल्ड है, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पास्ट टेंस की वर्ब लेके आएंगे। तो स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, ये हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट टेंस की, नेक्स्ट टेंस हमारे पास है क्या, कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जब है, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम यूज़ करेंगे, ये आपके पास है शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखेगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे अ लेटर क्या है, जस्ट होल्ड डाउन। यस, सो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट इट, शी विल राइट अ लेटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लेटर है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस पे ऑब्जेक्ट है ये, एक्टिव सेंटेंस में ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और ये जो शी है, शी हर इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया अ लेटर विल बी रिटन, और जो विल राइट है, विल के साथ में भी यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी। सब कुछ क्लियर है,
आपको बस थोड़ी सी अटेंशन होने की ज़रूरत है, सब कुछ समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अलर्ट रहना, सब कुछ समझ आएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो कोई वर्क कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, वो होता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। इसमें डियर स्टूडेंट जो आपका शी है, क्या है, शी एक प्रोनाउन है, सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने चेंज किया तो क्या बना दिया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब बीइंग संग क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये है, ये बीइंग लगाते हैं, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। आगे डिस्कस करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव भी एज इट इज चेंज करते हैं, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी इज एम आर एंड देन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट में हम क्या करते हैं कि वॉज वर्ब प्लस बीइंग, ये देखो ये यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव में, एंड देन चेंज करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट और परफेक्ट, इसमें ये फॉर्मूला है हैज़ बीन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस पे आएंगे, सेंटेंस आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट का, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अब इसको देखेंगे कि पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज किया है, इसका क्या होगा, तो द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम, ये देखना यहाँ पे है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम। इस तरीके से इसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, तो आएगा आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं किस चीज़ को, हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसको अपन यूज करके देखेंगे, वी हैड हेल्प्ड हिम, इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस वी हैड हेल्प्ड हिम, हमने उसकी मदद करी थी। अब इसको जब हम चेंज करेंगे सेंटेंस तो क्या बन जाएगा, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय मी। देखो क्लियर है सेंटेंस, आई थिंक ये लिखा हुआ है कि ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस, अगर वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है डिफ़िकल्ट कि आपको समझ ना आए, बशर्ते आपको लिटिल बिट अटेंशन की ज़रूरत है कि हाँ कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम, विल सी नेक्स्ट स्लाइड, चेंज ऑफ वॉइस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस को कैसे चेंज करेंगे और सिंपल पास्ट टेंस को कैसे करेंगे,